नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MICE और रूरल टूरिज्म पर खास फोकस कर रही है। 62 में से 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाले इस राज्य में टाइगर स्टेट और धार्मिक पर्यटन से लेकर ग्रामीण होमस्टे तक पर्यटकों के लिए अनगिनत विकल्प है। मध्य प्रदेश जो इनक्रेडिबल इंडिया का हार्ट और टाइगर स्टेट कहलाता है, अब अनुभव आधारित टूरिज्म पर जोर दे रहा है। राज्य में 12 नेशनल पार्क, 2 ज्योतिर्लिंग और 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ग्रामीण टूरिज्म के तहत 100 से अधिक होम स्टे विकसित किए गए हैं, जहां पर्यटक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थानीय रोजगार और संस्कृति को भी मजबूती दे रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर न्यूज 21 ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से डिप्टी डायरेक्टर युवराज बडोले से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि GITB के 14वें संस्करण में इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम राज्यों से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश के स्टॉल में हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ में युवराज जी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 21 में। सर, जिस प्रकार से पहले दिन माइस का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और साथ ही साथ बात की गई थी कंसर्ट टूरिज़्म को लेके, क्योंकि पिछली बार जो GITB की थीम थी वो एक वेडिंग टूरिज़्म को लेकर थी और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से वेडिंग टूरिज़्म को प्रमोट किया गया। इस बार कंसर्ट टूरिज़्म हो गया, माइस टूरिज़्म हो गया, उसे लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ प्लानिंग मध्य प्रदेश टूरिज़्म की है? जी, बहुत सही कहा आपने कि हर वर्ष एक अलग थीम के साथ हम यहाँ आते हैं और इस साल की जो थीम थी माइस टूरिज़्म का था, कॉन्सर्ट का था। वो पहले दिन काफ़ी उस पर चर्चा हुई, पैनल डिस्कशंस भी हुए और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, नई आने वाली चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी माइस टूरिज़्म पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छे कन्वेंशन सेंटर्स भी हो गए हैं और जिसमें हम बड़े कॉरपोरेट इवेंट्स को और इसी प्रकार से बहुत सारी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से हम ये माइस के भी प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं। लेकिन GITB में हम बहुत सालों से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, तो हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने स्टेक होल्डर्स हैं हमारे साथ, वो यहाँ आएँ और वो अपने टूरिज़्म प्रोडक्ट्स में, जिस फील्ड में टूरिज़्म में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में वो B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स करें, लोगों को बताएं और सबको मध्य प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित करें। आप जैसे देख रहे हैं हमारे स्टॉल में करीब 15-16 हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और ये वो लोग हैं जो एक्चुअली टूरिज़्म के बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं और प्रैक्टिकली वो उसको हैंडल करते हैं। डेस्टिनेशन प्रमोशन हमारा एक बड़ा काम होता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना एक बड़ा काम होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश तो अब हम सब जानते हैं इट इज़ द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, और वैसे हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी हैं, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म जो हमारा है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूरिज़्म प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ अभी यूनेस्को ने, आपको रिसेंटली जो यूनेस्को ने लिस्टिंग की है, आइडेंटिफिकेशन किया है, तो मध्य प्रदेश को कुल मिला के हिंदुस्तान में 62 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो दिए गए, डेजिग्नेट किए हैं, 18 अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो हेरिटेज है, हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है, वो कितने ज़्यादा हैं। तो एक तरीके का वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूरिज़्म प्रोडक्ट बन गया है। आगे आने वाले समय में एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे ये परमानेंट लिस्टिंग में आएगी, अभी हमारे यहाँ 3 है परमानेंट लिस्ट में, सांची, खजुराहो और भीमबेटका जो रॉक शेल्टर पेंटिंग है। इसी तरीके से 12 नेशनल पार्क्स हैं और वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं। 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म में भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। रिलीजियस टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म, इसमें भी बहुत काम हुआ। एक और बड़ी अच्छी बात है जो मध्य प्रदेश की एक यूनिक हमारी USP बन गई है, वो है हमारा रूरल टूरिज़्म, जिसको हम स्किल टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इस नाम से भी करते हैं। सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी लोग जो हम देखते हैं कि कंक्रीट जंगल से ऊब गए हैं, थक गए हैं, लोग जाना चाहते हैं गाँव में, देखना चाहते हैं उनकी लाइफस्टाइल, ग्रामीणों के साथ रहना चाहते हैं, वो कैसे उनकी ज़िंदगी में क्या काम होते हैं। तो होम स्टेज़ हमने डेवलप किए हैं, करीब 100 गाँव में होम स्टे बन गए हैं, ऑपरेशनल हो गए हैं। और माफ़ कीजिएगा, बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ। आपने जैसे ही ये बात बोली कि लोग अब कंक्रीट जंगल से अब ऊब चुके हैं,
कंक्रीट जंगल से निकल के वो नेचुरल जंगल जाना पसंद करते हैं। होम स्टे की आपने बात करी और मुझे मेरे बचपन की कविता याद आती है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो अपने आप में, जैसे हमने भी कई बार विज़िट किया है मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी हम जाकर आए हैं और वहाँ पे उस कविता का एक एक शब्द चरितार्थ होता है, तो उसे लेकर क्या आप? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम बात करते हैं नेचर टूरिज़्म की और हम बात करते हैं रूरल टूरिज़्म, गांव के ग्रामीण पर्यटन की, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल चरितार्थ होती हैं मध्य प्रदेश में। और इसको हमने एक जो नाम दिया है, वो कलेक्टिव जो उसका नेम है, दैट इज़ एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म, अनुभवात्मक पर्यटन है। इसको आप वैसे देख के सुन के उतना आपको आनंद नहीं आएगा जितना आपको एक्सपीरियंस करके आनंद है। जब आप जाएंगे, वहाँ रहेंगे, हर एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताया, चाहे वहाँ के नदी नाले, पहाड़, जंगल, कोई भी चीज़ हो, गांव हो, खेत हो, खलिहान हो, ग्राम स्टेज बनाए हैं, फार्म स्टेज भी बनाए हैं होम स्टे के साथ साथ। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का संगीत, वहाँ का डांस, वहाँ का रिचुअल्स, कस्टम्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये एक नया अनुभव देती हैं आदमी को। आदमी परिवार के साथ जब वहाँ आता है तो वो कुछ नया सीख के जाता है। एक और टाइप का टूरिज़्म हमने मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से चला रखा है और वो भी बहुत पॉपुलर है, उसको हम एक्टिव हॉलीडेज़ कहते हैं। एक्टिव हॉलीडेज़ का मतलब ये होता है कि जैसे हम जानते हैं सभी लोग कि परिवार के साथ जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ मंदिर वगैरह में दर्शन करके आ गए, कुछ बाज़ार में चले गए, सामान कुछ खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, थोड़ा सा घूम लिया फिर लिया। लेकिन आज के समय में हर पर्यटक हमसे ये पूछता है कि सर वहाँ जाके क्या करेंगे। तो वहाँ जाके क्या करेंगे का मतलब एक्टिविटी क्या है। तो हमने एक्टिविटी फील्ड हॉलीडेज़ बनाए हैं। आज आप परिवार के साथ जाएंगे तो आपको बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, आपके माता पिता के लिए भी, सभी उम्र के वर्ग के लोगों के लिए भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेचर वॉक है, मेडिटेशन है, योगा है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेडीज़ के लिए भी जो वो लोग चाहते हैं कि जैसे मेहंदी क्लास है, कुकिंग क्लास है, पॉटरी वर्क है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अच्छा समय, क्वालिटी टाइम वहाँ पे व्यतीत कर सकते हो। जब आप लौट के आते हैं तो यू आर रिचार्ज्ड। आप छुट्टियों से जब लौट के आते हैं तो एक नया अनुभव लेके आते हैं, एक नई एनर्जी, ऊर्जा लेके आते हैं और बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जिसका आजकल ज़माना है, तो अच्छी बात है। तो इस टाइप का हम एक तरीके से समग्र पर्यटन जो 360 डिग्री टूरिज़्म मध्य प्रदेश में देने की कोशिश कर रहे हैं।